क्या एआई हमें कंट्रोल कर सकता है? क्या एआई से जॉब्स जाने का खतरा है? या फिर क्या एआई ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कबीर साबरन, मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एडुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एडुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर जगह एआई का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एआई एक्चुअली होता क्या है? चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक मशीन या कंप्यूटर में इंसान की तरह सोचने और समझने की एबिलिटी होना। अब क्वेश्चन ये है कि एआई को ये सब सिखाता कौन है? तो दोस्तों, जैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर को हजारों कैट की फोटोज दिखाएं तो वो पैटर्न समझ के फ्यूचर में खुद बता सकता है कि कौन सी फोटो में कैट है। दैट्स एआई लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसेस, जैसे एक इंसान का दिमाग करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इंसान का दिमाग भी अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है। वो कोई नई चीज खुद से नहीं क्रिएट कर सकता। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई नया कलर क्रिएट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, तो आपका दिमाग उन्हीं कलर्स को सोचेगा जो कलर्स को आपने पहले से देख रखा है। कोई नया कलर आपका ब्रेन नहीं क्रिएट कर सकता। आज के इस जमाने में अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि एआई को आने में अभी वक्त है, लेकिन सच तो यह है कि एआई हमारे आसपास मौजूद है, चाहे हमें पता हो या ना हो। आज एआई का यूज हम सब कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल्स पर कर रहे हैं। जैसे फोन में फेस अनलॉक यूज करना, यानी एआई को आपने अपने फेस का डेटा दे दिया और उसने सेव कर लिया। अब जब भी वो फेस सामने आएगा तो फोन अनलॉक हो जाएगा। फोन्स में गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी हो गया, गूगल मैप्स जब आपको बताता है कि कौन से रास्ते पर सबसे कम ट्रैफिक है। इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स आपको चीजें रेकमेंड करते हैं। शॉपिंग एप्स, यहां तक कि ऑटो करेक्ट भी, ये सारी एप्लीकेशंस एआई का यूज करते हैं। तो बेसिकली हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम रोज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एआई बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है, हमारी लाइफ को आसान बनाता है, फास्ट बनाता है और कभी कभी एडिक्टिव भी। यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती है। एआई इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। जहां पहले अगर किसी को कुछ क्रिएट करना होता था तो उसे ढेर सारी चीजों पे पैसे खर्चने पड़ते थे। मान लो किसी को एक छोटा सा वीडियो बनाना है तो उसे एक टीम की जरूरत पड़ती थी। स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, म्यूजिक डिजाइनर और भी बहुत कुछ देखना पड़ता था। लेकिन आज कुछ एआई टूल्स हैं जो इस बर्डन को आधा कर देते हैं। जैसे अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप सीधा चैट जीपीटी पर चले जाओ और उसकी मदद से आप एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो। थंबनेल्स डिजाइन करने के लिए अलग टूल्स हैं, एडिटिंग के लिए अलग टूल्स हैं, म्यूजिक के लिए अलग टूल्स हैं। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो आधे से ज्यादा काम आज एआई के जरिए आप कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। और इसी का नतीजा है कि आज हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि एआई ने क्रिएटिविटी को सस्ता, तेज और थोड़ा सा पर्सनल बना दिया है। पर क्या इंसान इतना करके ठहर जाएगा? नहीं। पर सवाल यह है कि इसके आगे क्या? तो आज हम देखने वाले हैं शॉकिंग थिंग्स दैट एआई इज प्लानिंग इन द कमिंग डेकेड। तो पहली चीज है फुल लेंथ फिल्म्स। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में एआई कंपनीज कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रही हैं जिससे एआई और भी ज्यादा क्लोज हो जाएगा मैनकाइंड से। यानी जो चीजें आज हमारी चॉइसेस हैं, शायद कल हमारी जरूरतें बन जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब एक पूरी की पूरी फिल्म ही एआई जनरेटेड होगी। यानी कि स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डिजाइन, म्यूजिक सब कुछ एआई से ही हो जाएगा। इन सब का एक बहुत गहरा असर पड़ेगा फिल्म मेकर्स पे और प्रोडक्शन हाउसेस पे। आने वाले समय में हमें हजारों छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस दिखेंगे जो एआई का यूज करके मूवीज बनाएंगे। आज हमारे पास सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसी चीजें हैं जो हमारे कहने पर किसी को कॉल कर सकती हैं या अलार्म लगा सकती हैं बिना हमारे हेल्प के। लेकिन फ्यूचर में एआई टूल्स आपके हैबिट्स को याद रखेंगे, जैसे कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, कब सोते हो, कब उठते हो, कब कहां जाते हो। एंड एआई माइट सजेस्ट यू कि यार आपका दिन बड़ा लंबा था, आपको एक वॉक पर जाना चाहिए और तब तक मैं आपके लिए एक डिनर ऑर्डर कर दूंगा। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई एआई आपकी मीटिंग्स नेगोशिएट करेगा, आपके पसंद की फिल्में ढूंढ कर रखेगा और शाम होते ही आपको याद दिलाएगा कि हे, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर मॉम। ये पर्सनल असिस्टेंट्स दोस्ती और टूल्स के बीच की जो लाइन है ना, उसको बहुत ब्लर कर देंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन को किसी एक एक्सटर्नल डिवाइस से डायरेक्टली लिंक कर देता है।
सो दैट आपका ब्रेन इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर्ड है और वो अपने लेफ्ट आर्म को उठाना चाहता है। तो इस प्रोसेस में उसका ब्रेन सिग्नल भेज रहा है लेकिन सिग्नल पहुंच नहीं पा रहा है। तो एक बीसीआई सिस्टम ऐसे ही सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उनको एक कमांड में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल डिवाइस जैसे रोबोटिक आर्म या फिर माउस कर्सर उन जैसे डिवाइसेस को भेजता है। यानी आप किसी चीज को मूव कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट्स के जरिए। और न्यूरालिंक जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो बीसीआई पे एक्टिवली काम कर रही है। उनका गोल है कि एक ऐसी चिप या फिर इम्प्लांट बनाया जाए जो इंसान के दिमाग में इंसर्ट होगा और वो दिमाग को कंप्यूटर या किसी मशीन से कनेक्ट कर देगा। उसके बाद ये डिवाइस आपकी न्यूरल सिग्नल्स को रीड करके एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, जब मैं एआई कंपेनियंस, फ्रेंड्स या इमोशनल इंटरफेस का जिक्र कर रहा हूं तो यहां मैं दरअसल कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को एड्रेस कर रहा हूं जो आपके साथ चैट करते हैं, एकदम वैसे ही जैसे आपका कोई दोस्त या फिर पार्टनर करता है। ये सिस्टम टेक्स्ट, वॉइस नोट्स और जिफ्स या फिर इमेजेस का भी यूज करता है जिससे कि कॉन्वर्सेशन काफी कन्वीनियंट हो सके और इंसान का इंटरेस्ट बना रहे। ये चैटबॉट्स बड़े अच्छे से याद रखते हैं कि आपने क्या क्या कहा था इनसे, जैसे आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स या किसी फ्रेंड का जिक्र। सब कुछ उनके डेटाबेस में सेव्ड रहता है। ये आपके बात करने के स्टाइल तक को भी अडेप्ट कर लेते हैं ताकि आपको जरा सा भी ये महसूस ना हो कि आप किसी चैटबॉट से चैट कर रहे हैं। यानी एक इंसान को इमोशनल सपोर्ट की नीड हो या कैजुअल कॉन्वर्सेशन या रोल प्ले, ये सब कुछ करने में एआई कंपेनियंस आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। इट विल बी द एरा ऑफ वर्चुअल फ्रेंड्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। और आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर एआई सब कुछ कर लेगा तो हमारी जॉब्स का क्या होगा? क्या एआई हमारी जॉब्स को खा जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि ह्यूमंस जो एआई का यूज करेंगे वो रिप्लेस कर देंगे बाकियों को जो एआई का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आज के जो जॉब्स हैं वो आगे नहीं रहेंगी। जॉब्स का नेचर तेजी से चेंज हो चुका होगा। इसमें डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि आप एआई का ही यूज करके उसको सीख सकते हैं। आप अपने बोरिंग कामों के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। एआई का यूज करके आप नए स्किल सीख सकते हैं, अपने क्रिएटिव काम को और एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। मतलब कि एक डिजाइनर अब सेम टाइम में 10 गुना ज्यादा डिजाइन कर सकता है। एक फिल्म मेकर शूटिंग के पहले ही सीन को विजुअलाइज कर सकता है एज अ रेफरेंस। So don't fear AI. Learn it and make it amplify your talent and make AI work for you. अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा या जाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one. Bye.